अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। बेबी बाजी तो अब काफ़ी जज्बाती हो चुका है और इस ड्रामे में आपको ट्वीट भी आने वाला है जो कोई नहीं सोच सकता था। एक तो बेबी बाजी जी ने इस हजरा ने जलील और उस्मान करके अपने घर से निकाला, महल्ले वाले भी वहां पर जमा हो जाते हैं मगर इस हजरा को कोई परवाह नहीं होती, अपने आप को निकाल बाहर कर दिया है। और फिर जब बेबी बाजी ओल्ड आगे होम में पहुंची तो वहां पर सर मंजर दिखाया गया कि बेबी बाजी एक अकेली माँ नहीं बल्कि वहां पर बहुत सी माँ हैं जिनकी निगाहें अपनी औलाद की मुंतजिर होती हैं। उन माँओं का पालन पाल अजियत में होता है जो उनको छोड़ने वाली बेफिक्र लापरवाह औलाद नहीं समझ सकती मगर फिर वैसे ही मजबूत है। मैं बहुत ही अनजान हूँ जिसकी पेशिन गोई हमने बेबी ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी में की थी जो कि काफ़ी कामयाब हो चुका है। इसका कारोबार काफ़ी अच्छा चल चुका है तो वो सोचता है कि कुछ दिनों तक मैं अपनी जुबान के पास जाता हूँ, उन्हें सरप्राइज करता हूँ। तो यहाँ पर आसमा अब इसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। नासिर को बहुत कर लिया इसने बर्दाश्त। आसमा जो चुप के समझदारी करती है, नोटिस आए तो नासिर के सामने पेश करती है और इसे हकीकत बताती है। कोर्ट से खेल के कहती है कि मैंने ये इसका नोटिस है, ये बस नसीब को देती है। देखकर तो नसीब गुस्से से आज भड़क जाता है। इसे वक्त वो नोटिस लेकर टेबल पर फेंक देता है, सिर्फ यही सोशल के इस आसमा को कबूल नहीं करूंगा, खुश नहीं रखूंगा, मगर कभी इस आसमा को नहीं छोड़ूंगा। और शायद वो इसे अभी का दे के इतना शौक है ना तुम्हें यहाँ से जान का तो चले जो यहाँ से तभी आतिशवारन के घर जाती हैं। मगर ये जो सबको बता रही है यही बताती है कि वो तो वासिफ के घर गई है, जबकि दूसरे जानी बेबी बाजी की तबीयत काफी खराब है। अंदर ही अंदर से औलाद का गम उन्होंने दिल से लगा लिया और ये गम दिल से आखिर कैसे नहीं लगता। वो टेंडर उनका बीपी चेक करती है तो साथ बैठी उनकी दोस्त मशवरा देती है कि आप अपने छोटे बेटे को फोन करके क्यों नहीं बुला लेती। तो बेबी बाजी गमगीन होकर कहती है कि मैं इसे बार नहीं बनना चाहती, इसलिए तो अब तक वलीद को खुश नहीं बताया। बस एक माँ थी ना चाहती थी कि उनका बेटा कामयाब हो, मेरे झमेलों में ना पड़े। और दूसरी जानिब जैसे हमारी पेशिंग गोई के मुताबिक वलीद सरप्राइज देने आता है, अचानक से घर वापस ताका जाकर एमल को सरप्राइज हो, उन्हें अचानक से खुश करे। ठीक है, ऐसे में आपके पास ही आ गया। अब घर आता है तो एमल की आवाज ही लगाती है, अगर इस गरीब को अपने सामने देखकर चूम गई और फिर किसी मुस्कुराहट देती है। वो एमल तो वासिफ के घर गई है, अब फौरन से अपना बैग रखना है और इस वक्त वो वहां सिर्फ के घर जाता है ताका जहां अपनी माँ से मिलूं। अब वहां गया तो जल्दी से जाकर पहले अपने बाल तक कोई ढूंढता है, मगर बेबी बाजी वहां होती तब ना। ये सब देखकर तो गरीब की परेशानी बढ़ाने लगी, पर इसे परेशान होकर पूछता है भाभी एमल कहाँ है। तो ये फरहत जो कि दूसरी फसादी जवाब देती है, हमने यहाँ पर नहीं, वो तो जवान भाई के यहाँ है। क्यों, क्या हुआ। ये सुनकर तो अब वलीद की हवाएं अलिफाड़ गईं कि मेरी माँ के साथ ये क्या हो गया। मैं तो उन्हीं भाइयों के उजले पर छोड़ कर गया था, मगर मेरी माँ तो कहानी भी नहीं है। अब वलीद यहाँ से तो नहीं कल आया, मगर इसे समझ नहीं आ रहा कि अब इसकी माँ कहाँ गई होगी। कौन इसे झूठ बोल रहा है, क्या कोई हकीकत मुझे छपाई जा रही है। तो उन भाइयों की जिनके सहारे फिर मैं छोड़ कर गया था, उन्होंने क्यों ख्याल नहीं रखा। ये गैरकानूनी वहीं जमाल भाई के घर की तरफ वापस लूटेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और आज तो बहुत रोता भी है कि मैंने अपनी माँ का ख्याल खुद क्यों नहीं रखा, क्यों उन्हें भाइयों के आखिर पर छोड़ कर चला गया। अब मैं अपनी माँ को कहाँ तलाश करूंगा, मम्मी कहाँ चली गई। और यही सारे सीन इस ड्रामे की ओर्स को काफी जज्बाती भी करने वाले हैं। मगर ओर्स ऐसे में अचानक से ट्वीट तब आएगा जब वलीद को जमर के महल्लेदार बताएंगे, हम सही बताएंगे कि इसकी माँ के साथ किया सुलूक किया गया। मदीना का वही महल्लेदार दोस्त जिसने बेबी बाजी का समाज उठाकर उन्हें दिया था और रिक्शा तक पहुंचा था, वही इस वलीद को सारी की सारी हकीकत बता देगा, क्यों इसकी भाभी ने इसकी माँ के साथ किया सुलूक किया। ये सुनकर तो वलीद की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस भाभी से तो वो बाद में पूछेगा ही, मगर फौरन से अपनी माँओं का पता लेता है कि वो कहाँ पे हैं। और इस वक्त वो ओल्ड एज होम पहुंचता है, मगर फिर भी जब यहाँ पर वो पहुंचता है तो सफेद मातम बिछा हुआ था। एक माँ अपनी औलाद की अप लगाते लगाते इस दुनिया से चल गई, मगर उसकी औलाद लेने न आई, मौत आ गई। बस आकर मौत का फरिश्ता इसकी रूह लेने। मदीना जैसे ये सीन देखा, इसके कम और भी भारी हो गए। हर में आने में डर कर दी, एमल में डर कर दी। आज सभी माँ की ये जहाँ से पर रही है कि उन पर भी ये वक्त आएगा, वो भी अपनी औलाद के इंतजार करते करते इस दुनिया से कुछ कर जाएगी। मगर अब वलीद आगे बढ़ता है, मुद के चेहरे से कपड़ा हटाता है। आज उसकी हिम्मत नहीं थी, मगर आज छोटा बेटा बड़ा बनकर हिम्मत करता है। मगर अब जैसे ही मुद के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो बेबी बाजी नहीं होती, वो माँ नहीं होती। ये देखकर वलीद की जान ई जाती है, ये मेरी माँ ने ही ये किया, मतलब मेरी एमल जिंदा है। अब ये वाली थी, माँ नहीं थी, मगर किसी और के माथे पर थी जो इस दुनिया से चल गई।
और यहाँ पर ही तो बेवजह इस ड्रामे की कहानी में इंतजार है कि बेबी बाजी की मौत न दिखाई जाए। वो अपनी बेटी का, अपनी औलाद का इंतजार करते करते न जाए। अब सोचिए, महज एक ड्रामा देखकर एक माँ के साथ उनके रिश्ता को जड़ जाती है, फिर जब औलाद मुन मोड़ जाती है तो एक माँ पर कैसे गुजरती है, मगर हकीकत में जब जी माँ पर बेटी हो इसका क्या हाल होगा। इसका तो कलेजा फटता होगा। एक एक वक्त याद आता होगा, कैसे मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया, कैसे बड़ा किया, और आज इसने बड़े होकर मुझे कुछ छोड़ दिया। तो बस किया, इसीलिए तो बड़ा किया था, जिसमें हिम्मत बन चुकी है। ये मेरी माँ जिंदा है, मैं वक्त पर पहुंच गया। बेबी बाजी को देखा तो वो गिले से लगा लेता है, बल्कि अलिफ इमोशनल हो जाता है। तो बेबी बाजी अपने बेटे के माथे पर प्यार करती है, बहुत खुश होती है। मेरा वलीद वापस लूट आया। अब यही वलीद अपने वादे को लेकर वापस लूटता है घर, जिसके बाद अब इसने किसी को नहीं छोड़ना कि अब मेरी माँ के साथ किया सुलूक होता रहा। डरते हुए वो गरजता है आज इस हजरा पर, मगर हजरा से ये तक बर्दाश्त ना हुआ। मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज से बात करो। अच्छा, तो भले ही चिल्लाते हुए इस हजरा से कहता है, जब आप मेरी माँ को घर से धकेल कर बाहर निकाल रही थी तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी है। अब ये असल सामने आ रहा है तो सारे मगर हजरा है, जो कि अपनी गलती पहले ही कब मानती थी जो अब मानती है। हमने ठेका नहीं उठाया इसे बुढ़िया का पूरी जिंदगी का, बस फिर ये सुना था कि अब जमाल की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। बहुत हो गया, अपनी माँ के लिए इसे बर्दाश्त किया, मगर इसीलिए तो सारी हदें पार कर दी। मेरी माँ को इतने जलील और रुस्वा करके इस घर से खुद निकाल दिया। हाथ पकड़ता है, इस वक्त घसीटते हुए बाहर ले जाता है और घर से निकाल बाहर करता है शाम का पर, और हजरा को घर से बाहर निकाल दिया। और अब हजरा की में के और पता चलेगा सीन बेबी बाजी के घर वापस आने से पहले दिखाई जैन फरवरी, जो कि अब काफी शर्मिंदा है। आसमा भाभी से बात करता है, भाभी अबू ने मुझे कहा था मेरी, जब तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी अब तुम पर है, क्योंकि अब मैंने ऐसा क्यों छोड़ कर चला गया। एमल को अब खैर यूं ही बेबी बाजी, जिनका पता भी मालूम हो चुका है, वो घर वापस आ चुकी हैं, मगर अब वलीद माजिद बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही ऐसे भाइयों की सेरी पर इस माँ को छोड़ सकता है। वो इस वक्त अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए तैयार करता है, बैग उठाता है और चली। एमल तो जवाब देकर कहते हैं, कहाँ ले जा रहे हो। मम्मी को तो आज वाली अपने बड़े भाई जमाल को साफ साफ के देता है, कहानी भी ले जाऊंगा, लेकिन आपकी तरह बेहुदा उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जमाल उसके पास आता है, भाई को समझाने की कोशिश करता है, मेरी बात सुनो। इसके गाने पर हाथ रखना लगता है तो वलीद ने पकड़ लिया, बस भाई, हम लोग भाई हैं, ये सिर्फ इसलिए कि हम एक माँ से हैं। तो इसी दौरान आसमा यहाँ पर होती है, तो वो वलीद को समझती है कि वो एमल को लेकर कहानी न जाए, वो कैसे ख्याल रख पाएगा, खास पर जब वो कम पर दुकान पर चला जाएगा तो पीछे उन्हें कौन देखेगा। और हो सकते हैं ओर्स इसके बाद आसमा ही जाकर रहे बेबी बाजी के साथ। मैं चलती हूँ, साथ में ख्याल रखूंगी उनका। और इसी बात की वलीद को फिर तसल्ली हो जाएगी। फिर भी बस अब के ख्याल में किया इस तरह से ड्रामे की साइंस आने वाली है। क्या आपको भी लगा कि बेबी बाजी की मौत हो गई? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मजीद ड्रामा अजीब इसके लिए आप देखते रहिए।